नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। यहाँ 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हो रही है। इससे पहले ही सीएम फेस को लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। कई नेता अपने बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं तो कई अंदर खाने से माहौल बनाने में लगे हुए हैं। पूर्वांचल से किसी नेता को सीएम बनाने पर विचार होता है तो उसमें मनोज तिवारी का नाम सबसे आगे है। इसी बीच भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने भी उनके समर्थन में एक बयान दिया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा होना लाजमी है। बिहार में भी मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठने लगी है। दरभंगा पहुंचे भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने रविवार को यानी कल कहा कि अगर मनोज तिवारी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इससे बेहतर और क्या होगा। अगर मनोज तिवारी मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये यूपी बिहार के लिए खुशी की बात होगी। खेसारी लाल यादव ने कहा कि ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। ये हमारे प्रदेश का, हमारी भाषा का एक गायक, हम लोगों के बीच रहने वाले मनोज तिवारी दिल्ली के सीएम होंगे। हमारे मनोज भैया ने ऐसा रास्ता बनाया कि हम कलाकार भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये मार्ग प्रशस्त हो गया है। पूरे कलाकार जाति में खुशी की बात है। उनको यदि मौका मिलता है तो हम पूर्वांचल बिहारियों के लिए इससे बड़ा अवसर नहीं होगा। दिल्ली चुनाव में जीत के बाद अब ये सवाल अहम हो गया है कि बीजेपी का सीएम चेहरा कौन हो सकता है। दिल्ली बीजेपी प्रमुख सचदेवा से जब शनिवार यानी परसों सीएम चेहरे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। बीजेपी में सीएम पद के कई दावेदार हैं। पार्टी भी जाति और क्षेत्रीय संतुलन साधने का प्रयास करेगी। संतुलन साधने के लिए कई राज्यों में डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। क्या दिल्ली में भी बीजेपी ऐसा ही करेगी, ये सवाल भी उठने लगा है। इस समय सीएम फेस के 5 दावेदार माने जा रहे हैं, जिनमें प्रवीण वर्मा, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, जितेंद्र महाजन, विजेंद्र गुप्ता के नाम शामिल है। इन नामों के अलावा भी अंदर खाने के कई नामों पर चर्चा हो रही है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी को भले ही आम आदमी पार्टी की तुलना में दुगने से भी ज्यादा सीट मिली हो, लेकिन दोनों के बीच वोट शेयर में मात्र 2% का अंतर है। ये दिखाता है कि माइक्रो मैनेजमेंट में बीजेपी अपने प्रतिद्वंदी के से कोसों आगे निकल गई है। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर भी पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 2% बढ़ा, लेकिन वो इसका फायदा नहीं ले पाई। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 5 फरवरी में हुए मतदान में बीजेपी को 45.56% और आप को 43.57% वोट मिले। हालांकि सीटों के मामले में 48 का आंकड़ा हासिल कर बीजेपी काफी आगे निकल गई। वहीं विधानसभा की 70 सीटों में से आपके खाते में 22 सीटें आई। साल 2020 में हुए चुनाव की बात करें तो आपने 53.57% वोट हासिल कर 62 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 48.51% वोट के साथ 8 सीटें मिली थी। इस प्रकार बीजेपी का वोट शेयर इस बार 7% के करीब बढ़ा है, जबकि आपको 10% का नुकसान हुआ है। वहीं केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने हराया। ये हार केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका है। इस सीट पर वो शुरुआत से ही पीछे रहे। बीच की काउंटिंग में वो थोड़े समय के लिए आगे निकले थे, लेकिन फिर भी वो बढ़त नहीं बना पाए। नई दिल्ली सीट पर 13 राउंड की काउंटिंग हुई। केजरीवाल की इस हार में कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित की बड़ी भूमिका है। संदीप ने वोट बैंक में सेंधमारी की, जिसकी वजह से केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि संदीप दीक्षित ने अपनी मां शीला दीक्षित के अपमान का बदला लिया है। वो हार के भी जीत गए। चुनाव में आपको दूसरा बड़ा झटका पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की हार के रूप में लगा है। पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व आबकारी मंत्री रहे मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से चुनाव हार गए। साल 2013, 2015 और 2020 में पूर्वी दिल्ली की पटपड़गढ़ सीट से विधायक चुने गए मनीष सिसोदिया ने इस बार अपनी सीट बदली थी। इस बार उन्होंने जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ा। सिसोदिया को बीजेपी उम्मीदवार तरविंदर सिंह ने हराया। केजरीवाल के अलावा आपके कई बड़े नेता चुनाव हार गए हैं। सीएम मातोश्री भी अपनी कालकाजी सीट पर पीछे चल रही थी, लेकिन उन्होंने जीत हासिल कर ली। पटपड़गंज सीट से अवध ओझा भी चुनाव हार गए। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी को हार मिली है। नई दिल्ली सीट से पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए।
तो चलिए आइए जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हारने की 5 प्रमुख वजह क्या रही। पहला, अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में भ्रष्टाचार को मिटाने का वादा कर सीएम की कुर्सी पर बैठे थे। अरविंद केजरीवाल के सीएम रहते उनके कई मंत्री भ्रष्टाचार के केस में फंस गए और उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल पर भी शराब घोटाले के आरोप लगे। इन आरोपों में अरविंद केजरीवाल को सीएम रहते जेल भी जाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल के साथ ही मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। इसके कारण आम जनता के बीच आम आदमी पार्टी की साफ छवि भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी के रूप में उभरी। इस बार चुनाव में भी ये हार का प्रमुख कारण रहा। दूसरा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रहते लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो वो दिल्ली की टूटी फूटी सड़कें और गलियां। दिल्ली की सड़कों यानी मोहल्ले की गलियां गैस और पानी की पाइपलाइन बिछाने में खोद दी गई और उन्हें फिर सही नहीं किया गया। बारिश के दिनों में लोगों को इन टूटी गलियों से निकलना मुश्किल हो जाता था। इसके साथ ही दिल्ली की सड़कों और नुकड़ों में कूड़ों के ढेर भी जमा रहता है। नगर निगम की गाड़ियां हर रोज घरों से कूड़ा लेती हैं। इस कारण दिल्ली के घरेलू महिलाओं केजरीवाल से खास नाराज दिखी थी। तीसरा, आम आदमी पार्टी की सरकार में लोग सप्लाई वाले पानी की खराब व्यवस्था से भी नाराज दिखे। घरों में समय पर सप्लाई वाला पानी नहीं आता था, टाइम पर पानी नहीं आता था और पीने और धोने के कपड़े के लिए भी पानी नहीं होता था। दिल्ली सरकार के सप्लाई वाले पानी से घरेलू औरतें काफी नाराज थी। गर्मी के दिनों में पानी के टैंकर के लिए मारामारी रहती थी। लोगों घंटे तक इंतजार करते थे और आम आदमी पार्टी को हार का प्रमुख कारण पानी की समस्या से भी रहा। चौथा, राजधानी दिल्ली में पॉपुलेशन की समस्या सर्दियां शुरू होते ही बढ़ जाती हैं। इस समय से आम आदमी पार्टी से लेकर खास आम आदमी तक परेशान होता है। केजरीवाल सरकार की तरफ से दिल्ली के पॉपुलेशन के लिए कुछ खास इंतजाम किए गए थे। केजरीवाल सरकार ने इस समस्या के लिए हमेशा केंद्र को जिम्मेदार ठहराया और अपनी जवाबदेही से हमेशा बचते रहे। पांचवा, दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल किसी भी सरकारी काम के पूरा न होने पर सीधे तौर पर उपराज्यपाल को दोषी ठहराते थे। इसके लिए वो उपराज्यपाल को पत्र लिखकर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते थे। अरविंद केजरीवाल की हार किसी मुद्दे पर उपराज्यपाल से तू मैं पर होती थी। उपराज्यपाल के साथ ही अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी का भी जमकर आलोचना करते थे। पीएम मोदी और केंद्र सरकार के कामों को अरविंद केजरीवाल ने कभी नहीं सराहा। दिल्ली में केजरीवाल के हार का ये भी सबसे बड़ा कारण रहा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।